आज का हमारा टॉपिक है गुणजावली। जैसे हमने सब रिंग पढ़ी थी उपवलय। उपवलय में क्या विशेषता थी कि अगर कोई उपवलय एस है या कोई रिंग एस है, वो किसी दूसरी रिंग आर की सब रिंग कहलाएगी। यदि उस एस में से हम दो एलिमेंट ले लें ए और बी, तो उनका जो डिफरेंस है वो वापस एस में आना चाहिए, और उनका जो मल्टीपल है ए इंटू बी, ठीक है, वो वापस एस में आना चाहिए। ठीक है। वैसे ही गुणजावली क्या है? गुणजावली भी एक सब रिंग है, बस इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस अभी आप परिभाषा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आर तो एक वलय है, ठीक है, तथा आर एक वलय है तथा आई इसकी उपवलय है। तो यह आई, जो ये आई उपवलय है, ये गुणजावली कहलाएगी। यदि इसके अंदर से दो एलिमेंट लूँ मैं, ए और बी, आई में से लूँ, और जो आर है उस आर में से एक एलिमेंट और लूँ मैं, ठीक है, तो ए और बी का जो डिफरेंस है वो वापस बिलोंग करना चाहिए आई में। और इस आर और इस ए का आर और ए का प्रोडक्ट, यहाँ पे अपन क्रॉस कौन सा लगाते हैं? जो आपके पास वल्य दी हुई होती है, इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है, सेकंड ऑपरेशन होता है, उसको अपन इन दोनों के बीच में यूज़ करते हैं। ठीक है। या ए आर, ये वापस किस में बिलोंग करना चाहिए? आई में। अगर ऐसा होता है तो इस आई को हम क्या कहते थे? गुणजावली कहते हैं। तो ये आई गुणजावली होने से पहले क्या होनी चाहिए? उपवलय। अगर कोई सेट आई उपवलय या सब रिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो वो कभी भी गुणजावली नहीं हो सकता। पहले से सब रिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए और उसके बाद में गुणजावली चेक करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आई सेट है वो उपवलय नहीं है, सब रिंग नहीं है, तो गुणजावली नहीं हो सकता। ठीक है। यानी आपको यहाँ पे कोई सेट आई दे दिया जाए और ये पूछा जाए कि वो गुणजावली है क्या, तो उसके लिए आपको सब रिंग चेक नहीं करना, आपको तो चेक तो यही करना है। लेकिन अगर कोई केस हमारे पास ऐसा आता है जो सब रिंग नहीं है, तो हम उसके लिए गुणजावली फिर चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये कहना चाहता हूँ। तो अगर गुणजावली पूछा है तो डायरेक्ट ही चेक कीजिए, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई केस है जो सब रिंग ही नहीं है, जो हमें पहले से ऑलरेडी पता है कि सब रिंग ही नहीं है वो, तो उस पर गुणजावली चेक करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। वहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट कह दो कि ये तो गुणजावली होगा ही नहीं। ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, हमारे पास एक मैट्रिक्स का एक सेट है। इस सेट के अंदर हमारे पास एक सेट है और उस सेट के अंदर मैट्रिक्सेस है। अब मैट्रिक्स किस रूप की है? मैट्रिक्स 2x2 की है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके अंदर A11, A12, A21 और A22, इन तीन जगहों पर 0 है, और यहाँ पर कोई एलिमेंट A है। ये जो एलिमेंट A है ये कहाँ से बिलोंग करेगा? Z में से बिलोंग करेगा। ठीक है। ये एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करेगा? यहाँ पर B भी है। ठीक है। इन दो स्थानों पे 0 है और इन दो स्थानों पर एलिमेंट्स है, एक A और B। A और B कहाँ से बिलोंग करेंगे? Z से बिलोंग करेंगे। अब इस सेट को अपन I कह देंगे एक बार। जहाँ पर A और B कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? पूर्णांक संख्याओं से। अब इस सेट I को
जो रिंग आर है उसमें वाम गुणजावली सिद्ध करना है। ठीक है, अब आर क्या है? आर भी एक तरह का सेट है जो कि 2x2 कोटि की सभी मैट्रिक्स का समुच्चय है। 2x2 की है, लेकिन इसमें सभी प्रकार की मैट्रिक्स आएगी, यानी यहाँ पे ज़ीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो स्पेशल केस बता दिया आई का, और ये इसमें सभी प्रकार की मैट्रिक्स आ जाएगी जो 2x2 की होती हैं। अब ये ABCD कहाँ से बिलोंग करेंगे? ये भी ABCD, इसके जो ABCD है वो सारे एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करेंगे? पूर्णांकों से। अच्छा, यहाँ पे जिसको मैंने आई कहा है उसको इसने एस कह रखा है यहाँ पर, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपने डेफिनेशन में अपन ने आई कह दिया था, यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसको एस कह रहा है। अब आपको तो क्या चेक करना है कि इसको इसकी गुणजावली चेक करना है कि है या नहीं है। तो आपको तो क्या करना है, इसके आई के 2 एलिमेंट लेने हैं और आर का एक एलिमेंट लेना है। तो आई के 2 एलिमेंट ले लेता हूँ मैं, जैसे A1 B1, ये तो पहला एलिमेंट हो गया। एक दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, और आर का एक एलिमेंट और चाहिए। ये दोनों एलिमेंट आई के हैं, एक आर का एलिमेंट चाहिएगा हमें। इनको चलो अपन डैश लगा के लिख देते हैं, वरना इस ए बी और इस ए बी में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। तो इनको मैं डैश लगा के लिख दूँ एक बार। ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? आर में से। अब हमें क्या करना है कि जो दोनों एलिमेंट है उनका डिफरेंस लेना है। इस पहले एलिमेंट को मैं ए कह देता हूँ, दूसरे एलिमेंट को बी कह देता हूँ, और इस वाले एलिमेंट को मैं आर कह देता हूँ। तो हमें तो दोनों एलिमेंट का डिफरेंस लेना है, ए माइनस बी। तो जब दोनों एलिमेंट का डिफरेंस लोगे तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, और इनमें से ये माइनस हो जाएंगे 0 0। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो वापस आई में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो वापस आई में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उसके लिए हमें क्या देखना है, आई में किस टाइप के एलिमेंट है? A11, A11 और A21 पर कोई एलिमेंट होने चाहिए जो इंटीजर से बिलोंग करते हो। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे इंटीजर वो एलिमेंट है, और ये दोनों एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करते थे? A1 और A2 कहाँ से बिलोंग करते थे? Z में से। तो इनका जो डिफरेंस है वो भी कहाँ से बिलोंग करेगा? Z से। और ये दोनों भी कहाँ से बिलोंग करेंगे? Z से। ठीक है, फिर एक कंडीशन और थी कि ये दोनों स्थान 0 होने चाहिए। तो देखिए इन दोनों स्थानों पे अभी भी 0 है। तो जब ऐसा सेट बन जाए आपके पास मैट्रिक्स का, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहाँ से आएगा? आई में से बिलोंग करेगा। तो ये आई से बिलोंग करेगा। अब क्या करना है हमें? अब हमें देखना है कि R इंटू ए, यानी अच्छा इसमें देखिए 2 केस है, आपको मैं बता दूं। अगर ये वाला सेटिस्फाई करता है तब तो वाम गुणजावली है, और ये वाला सेटिस्फाई करता हो तो दक्षिण गुणजावली है। तो पहले अपन वाम गुणजावली चेक कर लेते हैं, आर को ए से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि आई में बिलोंग करता है क्या। अगर करता है तो वाम गुणजावली हो जाएगा, और अगर ये बिलोंग करता है तो दक्षिण गुणजावली हो जाएगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में हमें कह रखा है कि वाम गुणजावली होगा ये, दक्षिण गुणजावली नहीं होगा ये। ठीक है, तो अब देखिए, यानी आर को ए से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम। तो ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा A1 और A डैश। ठीक है, फिर ये तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा C डैश B1। फिर ये 0 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो B डैश A1, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा D डैश B1, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें ये बताना है कि आई में बिलोंग करता है क्या ये। तो यहाँ पे यहाँ 2 जगहों पे नॉन ज़ीरो एलिमेंट होने चाहिए, और यहाँ पे 0 एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है,
और ये दोनों कहाँ से आने चाहिए, इंटीजर से। हालांकि ये भी ज़ीरो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो श्योर ज़ीरो होने ही चाहिए। तो ये जो फॉर्मेट बनेगा ये कहाँ से आएगा, ऐसा फॉर्मेट आई से आ रहा है। अतः अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो इसे क्या कहते हैं, वाम गुणजावली। अब ये ट्राई करते हैं, इनका क्रम चेंज कर दिया हमने, ये तो आगे आ जाएगा और ये इधर पीछे आ जाएगा। तो A1 A डैश फिर इससे मल्टीप्लाई होगा B1 A डैश और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा B1 C डैश। देखिए क्या कंडीशन थी आई में आने के लिए, कंडीशन ये थी कि यहाँ पे तो जीरो आनी ही चाहिए, जो कि नहीं आई इस पर। इसका मतलब ये आई में बिलोंग नहीं करता। अब आई में बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब ये है दक्षिण गुंजावली नहीं है। ये वाम और दक्षिण की जगह आप लेफ्ट और राइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस आर के मल्टीपल होने की दिशा को अपन काउंट करते हैं, मतलब ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे लेफ्ट आइडल बोल देंगे, गुणजावली मतलब आइडल, ठीक है। और अगर ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे राइट आइडल कह देंगे। हाँ, अब एक थ्योरम देखिए इसी पे, किसी वल्य की दो गुणजावली का सर्वनिष्ठ भी उस वल्य की गुणजावली होता है। ये थ्योरम हमने पहले भी की थी, सब रिंग के अंदर भी की थी और सब फील्ड के अंदर भी की थी। अब ये गुणजावली के अंदर भी है कि हमारे पास दो गुणजावली है, उनका सर्वनिष्ठ भी गुणजावली होता है। तो दो गुणजावली मान लेते हैं, I1 व I2 आर की गुणजावली है। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो I1 और I2 है इनका इंटरसेक्शन भी R की गुणजावली होगा। तो जिसको हम गुणजावली चेक करते हैं उसके अंदर से दो एलिमेंट मानते हैं, तो इसके दो एलिमेंट ले लेते हैं अपन। अब जो एलिमेंट इंटरसेक्शंस में होते हैं वो इंटरसेक्शन में होते हैं वो दोनों, वो एलिमेंट I1 और I2 दोनों में होते हैं। तो यानी ए बी I1 में होगा और मतलब ए और बी दोनों I1 में होंगे और ए व बी दोनों I2 में भी होंगे। अब I1 क्या है, I1 तो ऑलरेडी गुणजावली है और साथ में I2 का भी लिख देते हैं, I1 व I2 दोनों गुणजावली है। जो गुणजावली होते हैं उनमें दोनों एलिमेंट का डिफरेंस वापस बिलोंग करता है। I2 भी गुणजावली है तो इसमें भी डिफरेंस वापस बिलोंग करेगा और ए आर वापस I1 में बिलोंग करता है, ए आर वापस I2 में बिलोंग करता है। ठीक है, ये I2 है क्योंकि I1 और I2 दोनों गुणजावली है। अब डिफरेंस अगर I1 में भी है, डिफरेंस I2 में भी है, जब दोनों के अंदर है तो ये डिफरेंस इंटरसेक्शन में भी आ जाता है। ऐसे ए आर बोल दो या आर ए बोल दो, ठीक है। ये गुणजावली के टाइप पे डिपेंड करता है कि वो वहाँ लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रही है या राइट साइड से, ठीक है। तो जब ये दोनों, ये I1 में है और ये I2 में है तो ये इनके इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। तो देखिए हमने आई इंटरसेक्शन से दो एलिमेंट लिए ए और बी और उनका मल्टीप्लाई करवाया, नहीं डिफरेंस लिया, वो वापस इंटरसेक्शन में आ गया और आर ए या ए आर वापस इंटरसेक्शन में आ गया। तो इसका मतलब ये जो इंटरसेक्शन है
ये गुणजावली है। ठीक है, बाकी अगली क्लास में देखते हैं।